हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अपने यूपी टेट मैथ का जो टॉपिक हमारा चल रहा था नंबर सिस्टम, उसकी होगी हमारी क्लास नंबर 4, जिसमें मैंने आपको काफ़ी सारे टॉपिक कवर करा दिए हैं। पहला टॉपिक जो हमारा था बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न को पहचानना, छोटी या छोटी से बड़ी भिन्न की तरफ लिखना, जिसको हम बोलते थे आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में। फिर मैंने आपको बताया नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम राइट हैंड साइड। उसके बाद मैंने आपको बताया यूनिट डिजिट निकालना, चाहे पावर कितनी भी हो वो भी मैंने आपको बता दिया। फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिए। तो आज हमारा लास्ट टॉपिक होगा नंबर सिस्टम का। उसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें अपने प्रीवियस ईयर और आपके बुक में जितने सारे प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है ना भाई? तो जितने भी साथी हैं भाई, आप लोग वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर करा करिए। अपने उन सभी साथियों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए जो अभी तक तैयारी में नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि आपकी मदद से ही उनका सिलेक्शन हो जाए। तो इससे अच्छा आपके लिए और कुछ भी नहीं हो सकता है ना भाई। हर एक लोगों की मदद करनी चाहिए, जैसा कि सबको पता भी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा डिविजिबिलिटी रूल, यानी विभाजिता के नियम। और विभाजिता के नियम से एक क्वेश्चन बिल्कुल पक्का है, उन लोगों को समझ में आएगा जिन्होंने प्रीवियस ईयर लगाया है। उनको पता होगा कि प्रत्येक पेपर में, यूपी टेट के प्रत्येक पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से आउट ही आउट होता है। ओके ना? तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। देखो, हमको पता है कि हम देखो कहाँ तक ज्ञात करेंगे भाई, हमको 11 तक पता होना चाहिए, बाकी आगे हम भाग करके भी चेक कर सकते हैं। हमको 11 तक ज्ञात होना चाहिए, बाकी आगे हम भाग करके चेक कर लेंगे। ओके ना भाई? चलो देखो, सबसे पहले मेरे दोस्त आपको हेडिंग डालना है अपनी कॉपी पर। हेडिंग क्या डालना है? एक तो हो गया 2, 4, 6, 2 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद 8 हो गया, 16 हो गया, 32 से विभाजित। 32 से विभाजित। अब इनसे कब विभाजित होंगी? हो सकता आपके बुक में दोस्तों अलग अलग दिया है ना? हो सकता आपके बुक में ये सब चीज़ें अलग अलग दी हों, लेकिन हमको अलग अलग नहीं पढ़ना है भाई। अगर बुक का ही ज्ञान लेना है तो हम तो रूम पर या घर पर रह के भी पढ़ सकते हैं ना। हमको थोड़ा सा डिफरेंट सोचना है, थोड़ा सा अलग अप्रोच लगाना है। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप समझ जाओगे, है ना। देखो, 2 आपको पता है क्या होता है? 2 क्या है? 2 आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? वो है आपका 2। और 2 एक क्या है? आपका एक इवन संख्या भी है, एक सम संख्या भी है। तो आप देखो 2 से संख्या विभाजित कब होगी? 2 से संख्या विभाजित कब होगी? जब संख्या का दोस्तों, जब संख्या का इकाई अंक क्या होगा? जब संख्या का इकाई अंक, जिसको क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। अभी कल ही बताया, संख्या का इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या हो? 2 या फिर 0 हो। 2 या फिर 0 हो, या हम सीधे यूँ कह लें कि एक सम संख्या हो। यूनिट डिजिट क्या हो? एक सम संख्या हो, तो वो हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी संख्या में, सपोज दैट मैंने कह दिया कि 2356 है, ये एक नंबर है। आपको चेक करना है कि इस नंबर को 2 से विभाजित हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आप देखोगे कि संख्या का यूनिट डिजिट, संख्या का यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक क्या है? एक इवन नंबर है। इकाई अंक क्या है? एक इवन नंबर है। बोले तो एक मेरी क्या है? सम संख्या है। और जब यूनिट डिजिट हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या भी क्या होगी? 2 से डिवाइड हो जाएगी। ये बात दिमाग में याद रखना। कोई भी नंबर ले सकते हो आप, ले लोगे 1000। अब 1000 में कहोगे सर यूनिट डिजिट क्या है? 0 है। यूनिट डिजिट 0 है तो 0 हो या फिर कोई एक सम संख्या हो, 0 हो या फिर कोई एक सम संख्या हो, वो संख्या हमेशा क्या होगी? 2 से डिवाइड होगी। इस बात को हमेशा याद रखना। वो संख्या क्या होगी? हमेशा 2 से विभाजित होगी। 2 से क्या होगी? विभाजित होगी। और ये मत समझना क्वेश्चन इतना भी हल्का नहीं बनने वाला। क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी आप थोड़ा सा समझिए। क्वेश्चन मेरे दोस्त ऐसा बनेगा, क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि मान लिया इतना बड़ा नंबर लिख गया कि 235, उसके बाद आपको दे दिया गया कि 23,567
को जब 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा मीन्स शेष कितना बचेगा, ऐसा क्वेश्चन बनता है। शेष कितना बचेगा। खैर 2 से डिवाइड करना है तो आंखें मूंद कर डिवाइड कर लोगे, लेकिन आपको ये सब नहीं करना है कि आप 2 से काटते हुए चले जाओ। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 सत्ती 14, 2 अट्ठी 16, 2 तियां 6, आप कहोगे रिमाइंडर 1 बचेगा। बिल्कुल सही बात, रिमाइंडर तो 1 बच जाएगा, शेषफल तो 1 बच जाएगा। लेकिन क्या आपको पूरे नंबर को काटना है मेरे दोस्त? क्या आपको पूरे नंबर को काटना है? अरे नहीं सर, हमें पूरे नंबर को नहीं काटना है। हमें किसको काटना है भाई? देखो 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? 2 होता है। बहुत ही प्रेम से समझना, 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है। और 2 की पावर कितनी है? 1 है। संख्या कितनी भी बड़ी हो, संख्या कितनी भी बड़ी हो, उसकी पावर कितनी? 1। तो पीछे से एक अंक को हम डिवाइड कर लेंगे, बस पीछे से एक अंक को डिवाइड कर लेंगे, जितना रिमाइंडर बचेगा संख्या को विभाजित करने पर भी उतना रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पर हमें पता है कि 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है, क्योंकि 2 से डिवाइड करना तो 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 मतलब रिमाइंडर कितना, हम कैसे ज्ञात करेंगे? लास्ट अंक को, पावर 1 है ना, तो लास्ट अंक को हम केवल 7 को 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो मेरे को पता है 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बच जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बच जाएगा। यही सारा कंसेप्ट आपको 4 में भी फॉलो करना, 8 में भी, 16 में भी, 32 में भी, आगे 64 में भी होगा, आगे 128 में भी होगा, आगे 256 में भी होगा। भाई इसके मल्टीपल में कितना भी बड़ा हो वही चीज़ आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट एक ही कंसेप्ट से बने हुए हैं, इसीलिए बहुत अच्छे से आपको समझना है। बोलो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई है? अब एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, जरा भाई करके बताऊँ। एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, जरा करके बताना है ना। तुरंत का तुरंत आंसर बिल्कुल गोली की रफ्तार से दागना है। जैसे मैंने क्वेश्चन कह दिया कि क्वेश्चन आपका लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, आपका शेष कितना बचेगा? आप फटाफट से कमेंट में बताओ। आप कहोगे सर ये क्या, शेषफल 1 बच गया? लो सर आंसर आ गया, है ना। यही तो भाई कर रहे हो। कुछ लोग क्या करेंगे, पूरी संख्या को काटेंगे। 2 छंग 12, 2 एक कम 2, 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, 2 तियां 6, 2 नवा 18, 2 चौके 8, 1 बचेगा। गया 10 सेकंड गया। एक एक सेकंड की वैल्यू पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको देखना है 2, 2 का मतलब 2 की पावर 1, 2 का मतलब 2 की पावर 1 का मतलब 9 को सीधा डिवाइड करो, 2 चौके 8, रिमाइंडर 1 बच गया, आंसर आ गया है। बोलो कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है ना? कितना रिमाइंडर बचेगा? 1 रिमाइंडर बचेगा। किससे हम सीख रहे थे? हम 2 से सीख रहे थे कि 2 से संख्या कब विभाजित होती है, तो जब संख्या का इकाई अंक सम हो या फिर इकाई अंक 0 हो, संख्या हमेशा 2 से डिवाइड होगी, कौनो परेशानी किसी को होगी ही नहीं, है ना। ये बात समझ में आ गई ना? ओके। अब देखो 4 पे पहुंचते हैं। अब 4 का कंसेप्ट पूरा रिलेट करेगा हमारा 2 से। किससे करेगा भाई? 2 से करेगा, है ना। देखो भाई दूसरा हमारा क्या है? 4 से। अब देखो 4 से कब मेरे दोस्त डिवाइड होगा? 4 को हम क्या कह सकते हैं भाई? 4 को मैं क्या कह सकता हूँ? मैं 4 को कह सकता हूँ 2 की पावर 2। मैं 4 को 2 की पावर 2 कह सकता हूँ ना, 2 की पावर 2 कह सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको और अच्छे से समझिए। मैंने कह दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना बचेगा आपको बताना है। इसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना बचेगा। अब आप 4 पे मत जाइए, आप 4 पे मत जाइए। 4 डजन मैटर, 4 मैटर नहीं करता है। आपको जाना है कि 4 को हम 2 की पावर क्या कह सकते हैं? 2 कह सकते हैं। हम 2 की पावर 2 कह सकते हैं। अभी तक 2 की पावर 1 था तो हम यूनिट डिजिट को भाग कर लेते थे, लेकिन अब 2 की पावर 2 हो गई ना, तो पीछे से 2 नंबर को भाग कर लीजिए। बाकी इतने सारे से हमें कोई मतलब नहीं। ये सब हमको केवल भ्रमित करने के लिए क्वेश्चन में देता है, ये सब केवल हमको भ्रमित करने के लिए देता है। तो 4 है ना,
लास्ट में क्या है 2 अंक, क्योंकि 4 को 2 की पावर 2 कह सकते हैं। लास्ट के 2 अंक को डिवाइड करेंगे तो मेरे को पता है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 चौके 88, शेष कितना बच जाएगा मेरे भाई, शेष 1 बच जाएगा, वही उत्तर हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। चाहते तो 4 से भी भाग कर सकते थे, 4 तियाँ 12 0, 4 8 32, 2 बचा 25, 4 6 24, 1 बचा 16, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 3 बच गया 38, और 38 हो गया ना, और 4 9 36, 2 बच गया 29 हो गया, 4 7 28, रिमाइंडर 1 बच गया। तो वो सारा 1-1 सेकंड बचाना है। चीज़ों को समझिए, जितना अपने आप से कोशिश करोगे मैथ उतनी आएगी। मैथ कोई रटने की सब्जेक्ट नहीं होती है। 1 घंटे दिन में पढ़िए, लेकिन सच्ची लगन से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, मैथ आपको ईजी लगने लगेगी। ओके ना। चलिए, 4 का नियम क्लियर है ना। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, लगा के बताओ भाई। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, लगा के बताओ। मैंने कहा 98, 99, 98, 100 है ना। उसके बाद मैंने कह दिया 01। क्या कह दिया भाई, 01। अब आप बताओ, अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा, फटाफट से बताओ शेष कितना बचेगा। जल्दी से आपको कमेंट में बताना शेष कितना बचेगा। आप कहोगे सर 4 को मैं 2 की पावर 2 कह सकता हूँ, मतलब लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक को 4 से डिवाइड करोगे, शेषफल 1 आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। करके देख लो, 4 दूनी 8, 1 बचा 18, 4 चौके 16, 3 बचा 39, 4 9 36, 3 बचा 38, 4 9 36, 2 बचा 21, 4 पंचे 20, 1 बचा 10, 4 दूनी 8, 8 बच गया, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंचे 20, 1 बच गया, तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। बोलो सारा कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई। देखिए, वीडियो को दोस्तों शेयर करते जरूर चलिए, सभी मित्रों के संग शेयर करते चलिए, क्योंकि क्लास अब आपकी रेगुलर आएगी। एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि आपकी क्लास मिस हो जाए। बस भगवान से ये मत मनाइए कि जो कोयला वाला सिस्टम चल रहा है ना, वो ना ख़त्म हो भाई साहब, बस नहीं तो ज़िंदगी ना पूरी एकदम ख़राब होने वाली है ना भाई। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। 4 हो गया, 2 हो गया, क्लियर ना। चलिए, अब हम पहुंचते हैं सर 16 पे। अब किस पर पहुंचते हैं मेरे भाई, 16 पे पहुंचते हैं। 16 की कहानी को सीखेंगे बहुत ही नए अंदाज में। देखो, पहले 8 की सीख लेते हैं। अब हम क्या सीखेंगे, 8 से। 8 से संख्या कब विभाजित होगी, 8 से संख्या कब विभाजित होगी, तो 8 से संख्या तभी विभाजित होगी जब संख्या के 3 अंक, जब संख्या के आखिरी के 3 अंक अगर 8 से विभाजित हैं। आखिरी के कितने अंक मेरे दोस्त, आखिरी के 3 अंक विभाजित हैं, तो पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। आप कहोगे सर ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है भाई। कैसे होता है, क्योंकि हम 8 को क्या कह सकते हैं, 8 को हम 2 की पावर 3 कह सकते हैं, 2 की पावर 3 कह सकते हैं। और हमने बताया 2 की पावर 1 का मतलब यूनिट डिजिट, 4 2 की पावर 2 का मतलब लास्ट से 2 डिजिट यानी इकाई अंक और दहाई अंक। 8 को हम कह सकते हैं 2 की पावर 3 मतलब इकाई दहाई सैकड़ा। अब तीनों विभाजित होने चाहिए, तभी ना संख्या 8 से विभाजित होगी, अदरवाइज 8 से विभाजित हो ही नहीं सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या देख लेंगे, मैंने कह दिया 826, मैंने कह दिया 826। एक और नंबर लिख लेते हैं 925, 925। इस संख्या को मैंने कहा अगर 8 से विभाजित कर रहे हो तो पहले तो ये बताओ क्या ये संख्या 8 से विभाजित हो रही है, क्या ये संख्या 8 से विभाजित हो रही है। आप कहोगे हाँ सर कैसे, 8 का मतलब 2 की पावर 3, तो लास्ट के 3 अंक पर हमको गौर करना है, बाकी आगे की जो महाभारत है उससे कोई मतलब नहीं। लास्ट के 3 अंक हैं 925, 925 को 8 से डिवाइड करके देख लेते। 8 एक का 8 1 बचा 12, 8 एक का 8 4 बचा 45, 8 5 40, 5 बच गया। शेषफल कितना बच गया, 5 बच गया। संख्या 5 से विभाजित नहीं है, संख्या 8 से विभाजित नहीं है, 8 से ना 5 से नहीं, संख्या 8 से विभाजित नहीं है, तो संख्या का शेषफल कितना होगा, 5 होगा। संख्या अगर 5 कम होती तो 8 से पूरा विभाजित हो जाती। पूरी करके देख सकते हो, 8 एक कम 8 0, 26 हो गया, 8 त्रिक 24, 2 बचा 29, 8 त्रिक 24, 7 बचा 72, 8 9 72, शेषफल 5 बच गया। बोलो क्लियर है ना।
कितना बच गया शेषफल, 5 बच गया। ये चीज़ें आपके समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताओ। अगला मैंने एग्जांपल जैसे दे दिया भाई, सपोज दैट मैंने किसी का नंबर लिख दिया, मैंने कह दिया 94, 52, 71। अब आपको बताना है कि यहाँ पर कितना, ये जब हम उसको 8 से, पहले तो ये बताओ कि क्या ये संख्या 8 से डिवाइड है। बताओ क्या ये संख्या 8 से डिवाइड है? अगर है तो ठीक है, पहले बोलो यस है, और अगर नहीं है तो बताओ यहाँ पर शेषफल कितना आएगा। शेषफल कितना आएगा? आप कहोगे सर 8 का मतलब 2 की पावर 3, 8 का मतलब 2 की पावर 3, यानी लास्ट से 3 अंक देख लें बस। तो लास्ट से 3 अंक मतलब 271, 271, 271, 8 त्रिक 24, 3 बचा 31 हो गया ना, 8 त्रिक 24, 24 और 7 4 11, रिमाइंडर कितना बच रहा? 7 बच रहा है। रिमाइंडर कितना बच रहा भाई? 7 बच रहा। ये आपका आंसर है। संख्या पूरी पूरी डिवाइड नहीं है, क्यों? क्योंकि शेषफल 7 बच रहा। 8 से करके देख सकते हो, 8 एक कम 8, 1 बच गया 14, 8 एक कम 8, 8 6 14, 65 हो गया, 8 8 अठाई 64, 1 बच गया 12, 8 एक कम 8, 4 बचा 47, 8 45, 7 बच गया ना 71 हो गया, 8 8 अठाई 64, कितना हो गया? 8 अठाई 64, 64 हो गया ना, और 64 71, तो 64 7 4 11, 7 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। 7 आपका क्या बच जाएगा? रिमाइंडर बच जाएगा। इसको आप एक बार नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग पहुंचते हैं और देखते हैं 16 से डिवाइड होने का नियम, है ना। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से। क्लियर हो गई बातें ना? अब आप 16 से भी देख सकते हो, 16 से ऐसे बिल्कुल चेक कर लीजिए। 16 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4। 16 का मतलब क्या हम कह सकते हैं? हम 16 को कह सकते हैं 2 इज द पावर कितनी? 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, मतलब कि लास्ट के कितने अंक? लास्ट के अगर 4 डिजिट, लास्ट के अगर 4 डिजिट किसी डिवाइड हैं, लास्ट के अगर 4 डिजिट डिवाइड हैं, तो संख्या भी क्या होगी? 16 से डिवाइड होगी। संख्या भी क्या होगी भाई? 16 से डिवाइड होगी, ठीक है ना। अगर लास्ट के 4 डिजिट, क्योंकि भाई साहब 16 को मैंने कह दिया 2 की पावर 4। अब इस एग्जाम्पल देखो, है ना, एग्जाम्पल मैंने कहा कि संख्या लिखी है आपकी 25, 26, 27 और 28। हमने कहा भाई साहब जब इसको आप ना 16 से डिवाइड कर रहे हो तो इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है? इसको 16 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? आप बताओ। आप कहोगे 16 का मतलब 2 इज द पावर कितनी? 4, 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब कितने लास्ट के अंक? लास्ट के 4 अंक। लास्ट के 4 अंक पे फोकस करना है, बाकी पर फोकस नहीं करना है। लास्ट के 4 अंक पे 16 से कर लीजिए, 16 एक कम 16, 27, है ना। अब 16, अगर 16 दूना 32 हो गया ना, कितना कम है? 27, 5 32, 7 5 5 कम है 11 बच गया, कितना हो गया? 112 हो गया। तो 16 पंचे 16 पंचे 80, 16 छंग 96, 96 हो गया ना, और 16 सत्ते, ऐसे करके देख लोगे। अगर डिवाइड हो रहा तो ठीक, अदरवाइज आपका कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। अदरवाइज आपका कुछ ना कुछ क्या बच जाएगा? रिमाइंडर बच जाएगा, और जो रिमाइंडर बच जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। हर एक छोटी चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई एक ऐसा सिंगल पॉइंट भी नहीं छोड़ रहा हूँ जो आपकी समझ में नहीं आना चाहिए। बस कंसंट्रेट रहिए, थोड़ा कमेंट पर कम ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। कमेंट करने के लिए बहुत सारा ज़िंदगी पड़ा है, और कमेंट तो काफ़ी सारे लोग आपके ऊपर करते ही हैं। पूरी दुनिया कमेंट करने को पड़ी है भाई साहब। आप अच्छे हैं, बुरे हैं, ख़राब हैं, कुछ भी हैं, वो कमेंट करेंगे। तो कमेंट से क्या मतलब? हमको तो पढ़ना है ना, कमेंट से कोई मतलब नहीं, पढ़ना है हमको। कोई डाउट है तो ऑफलाइन कमेंट कर देना, नेक्स्ट क्लास में हम आपको करा देंगे, ठीक है ना भाई। ओके, ये सारी चीज़ें समझ गए। अब 32 से भी आप कर लोगे, 2 की पावर 5 आ जाएगी, लास्ट के 5 डिजिट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब 2 4 8 आप सीख चुके हो। अब पहुँचते हैं 3 और 9 पर। ओके ना। चलिए भाई मेरे दोस्त, यहाँ से मैं आपको एक नया चीज़ सिखाऊंगा, जो कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वहाँ से आपके बहुत सारे चैप्टर के क्वेश्चन इसी मेथड से लग जाएंगे। तो हेडिंग क्या डालोगे भाई? हेडिंग डालोगे 3 व 9 से विभाजित। 3 व 9 से विभाजित। 3 व 9 से कब विभाजित होंगे?
3 व 9 से कब विभाजित होंगे। तो क्वेश्चन देखो, पॉइंट क्या लिखना, आपको पॉइंट यही लिखना है कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 व 9 से विभाजित हो, 3 व 9 से विभाजित हो, विभाजित हो तो संख्या भी विभाजित होगी। तो क्या होगा, संख्या भी विभाजित होगी, संख्या भी क्या होगी, विभाजित होगी। बोलो, संख्या भी क्या होगी, विभाजित होगी। अब कहोगे ये सर क्या बात हो गई, ये सर क्या बात हो गई। किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 व 9 से विभाजित है तो संख्या भी 3 व 9 से विभाजित होगी। कुछ सोचने समझने की बात नहीं है। मैंने कहा 3, 6, 5, 4, 9, 8 और 1। हमने कहा यह संख्या बताओ जरा 3 से भाग जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर जा रही है तो यस बताओ, नहीं जा रही है तो रिमाइंडर बताओ कितना बचेगा, शेषफल आप बताओ कितना बचेगा। अगर जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, जाने दो। अगर जा रहा है तो जाने दो, नहीं जा रहा है तो ये बताओ कितना कोशिश करें कि चला जाए, कितना रिमाइंडर बचे कि उसको घटा दे तब ये चला जाए। तो आपको सारी चीज़ें बताना है। आप कहोगे 3 व 9 से संख्या कब डिवाइड होगी, जब संख्या के अंकों का योग, संख्या के कितने अंक हैं, 3, 6, 5, 4, 9, 8, 1, यही संख्या के अंक हुए ना। अगर इनका योग 3 से डिवाइड है तो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। अगर 3 से डिवाइड नहीं है तो क्या रिमाइंडर हम ज्ञात कर लेंगे। 8, 1, 9, 9, 9, 18, 4, 22, 22, 5, 27, 3, 30, 6, 36, 36 आया। 36 3 से डिवाइड है तो संख्या भी क्या होगी, 3 से डिवाइड होगी। रिमाइंडर की बात कर ले तो 0 बटा सन्नाटा आपका क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। यह संख्या 9 से भी पूरी तरह डिवाइड है क्योंकि इनका जो सम आ रहा है, अंकों का सम कितना आ रहा है, 36 आ रहा है ना। देखो भाई 6, 3, 9, 9, 9, 18, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36, कितना आ रहा 36। और 36 3 से भी डिवाइड है, 36 9 से भी डिवाइड है, मतलब ये संख्या 9 से भी डिवाइड है। ये संख्या 3 से भी डिवाइड है, 9 से भी डिवाइड है। और दोनों केसों में रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। दोनों केसों में रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। बोलो मेरे दोस्त, ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। बोलो हर एक चीज़ आपकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। आ रही है तो लाइक का बटन दबाओ और शेयर करो एक बार दबा के, है ना। चलो ये चीज़ समझ गए हो ना। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, उसको भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। जैसे मैंने कह दिया, संख्या लिखिए 1 to 5, 5, 6, 9, 7 to 3, 6, 7, 8। इस संख्या को अगर आप बताओ 9 से डिवाइड करोगे तो संख्या डिवाइड होगी या नहीं होगी। इस संख्या को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो संख्या डिवाइड होगी या नहीं होगी, आप ये बताओ। संख्या डिवाइड होगी या नहीं होगी आपको ये बताना है, आपको ये बताना है। आप कहोगे सर हम संख्या में चेक कर लेते हैं अंकों का योग 9 से डिवाइड है कि नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि 3 व 9 से संख्या तभी विभाजित होगी जब उनके अंकों का योग 3 व 9 से विभाजित है, तो संख्या भी 3 व 9 से विभाजित है। 7, 7, 14, 1, 15, 15, 5, 20, 1, 21, 21, 3, 24, 24 और 2 कितना हो गया 26, 6, 32, 1, 33, 7, 40, 2, 42, 42, 6, 48, 2, 50, 3, 53, 5, 58, 2, 60, 1, 61। संख्या 9 से नहीं डिवाइड है, संख्या 9 से नहीं डिवाइड है। तो यहाँ पर क्या रिमाइंडर हमें पता कर सकते हैं, बिल्कुल पता कर सकते हैं। कैसे, देखो भाई साहब, यहाँ पर हम देखो 9 ये काट दे रहे हैं, बात को समझना। अच्छा पहले तो ये समझ लो कि यह संख्या क्या है, 9 से नहीं कटेगी, यह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि इनके अंकों का योग 9 से विभाजित नहीं है। अब यहाँ पर आप इतनी चीज़ समझ गए हो तो अब कॉपी पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग डालना है आपको, डिजिटल सम। अब क्या डालोगे कॉपी पर हेडिंग, आप डालोगे डिजिटल सम। और डिजिटल सम का आप प्रयोग ऐसा करना सीखोगे कि ज़िंदगी में आपने कभी उसका प्रयोग नहीं सीखा होगा। अब आपको हेडिंग कॉपी में क्या लगाना है, हेडिंग कॉपी में लगाना है डिजिटल सम। हेडिंग कॉपी में लगाओ भाई डिजिटल सम, है ना, डिजिटल सम।
ये डिजिटल सम क्या होता है? तो डिजिटल सम का मतलब होता है संख्या पूरी पूरी 9 से विभाजित हो। संख्या पूरी पूरी 9 से विभाजित हो, वो डिजिटल सम होगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कह दूं, मैंने कह दिया भाई कि 3 6 9 8 1 5 4 3 6, इसका डिजिटल सम क्या होगा? इसका डिजिटल सम क्या होगा? डिजिटल सम का मतलब होता है 9 9 काट दीजिए बस। डिजिटल सम का मतलब 9 9 काट दीजिए। आप देखो 6 3 9 ये कट गया, 5 4 9 ये कट गया, 8 1 9 ये कट गया, 9 6 3 9 ये कट गया। भाई 9 9 से पूरी संख्या कट गई, तो इसका जो डिजिटल सम होगा वो डिजिटल सम क्या होगा? 0 होगा। इसका डिजिटल सम क्या होगा? 0 होगा। जिन्होंने इससे पहले इस चीज़ को पढ़ा होगा उनको पता होगा इस चीज़ का प्रयोग हम सिंपल इंटरेस्ट में करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में करते हैं, प्रॉफिट लॉस में करते हैं, डिस्काउंट में करते हैं, काफ़ी सारे चैप्टरों में हम इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी टफ आ जाती है कि हम डिजिटल सम से अपना आंसर दे देते हैं। डिजिटल सम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ मैथ। मैथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है। आप एक अगला एग्जांपल बता रहे हैं, इसका डिजिटल सम बताओ। 2 3 6 5 से 5 6 9, इसका डिजिटल सम बताना है। इसका डिजिटल सम क्या होगा बताओ? आप 9 9 के पेयर बना के काटो, 5 6 और 3 9 हो गया ना, 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, और ये कितना हो गया भाई? ये कितना हो गया? देखो 6 2 8 8 1 9, डिजिटल सम कितना बच गया? 4 बच गया। तो डिजिटल सम क्या आएगा? 4 आएगा। डिजिटल सम 4, क्योंकि आपको पता है 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 6 5 11 11 2 13, 9 1 9 4 13, तो डिजिटल सम क्या आ गया? 4 आ गया। डिजिटल सम कितना आ गया भाई? 4 आ गया डिजिटल सम। तो ये डिजिटल सम का कंसेप्ट याद रखना। वैसे ये चीज़ें आप में पूछी नहीं जाएंगी, डिजिटल सम नहीं पूछा जाएगा, आपसे रिमाइंडर पूछा जाएगा। तो रिमाइंडर जो मैंने पढ़ाया वही, लेकिन अभी ये चीज़ मैं आगे आपको लगाना सिखाऊंगा। ये लगाना आगे सिखाऊंगा कि कैसे अप्रोच आप लगाओगे विद इन सेकेंड। जिसकी कैलकुलेशन आप 1 घंटे में करते हो ना, उसकी कैलकुलेशन आप ऑप्शन की सहायता से विद इन सेकेंड करोगे। आप देखो यहाँ यूनिट डिजिट 4 आया था, जिस भी ऑप्शन का यूनिट डिजिट 4 होता ना, वो ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता। कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं थी, नहीं तो फिर लेट कर फ़ोन ही चलाओगे। ठीक है ना भाई? कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। जिसका यूनिट डिजिट क्लियर हो गई ये बातें ना, तो डिजिटल सम का ज़्यादा प्रयोग नहीं, इसका प्रयोग मैं आगे बताऊंगा। सिंपल इंटरेस्ट में लगा सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट में, हाँ मेंसुरेशन में भी लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता है 2D 3D में ऐसा ऐसा कैलकुलेशन हो जाता है ना कि क्या है भाई, जड़ तक का हाल जाती हैं, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? अपना डिजिटल सम लगा देंगे। तो अभी से सीख लो, डिजिटल सम का मतलब 9 9 के पेयर बना के काटते चले जाओ, जो बचे ना वही डिजिटल सम होता है, उसी को डिजिटल सम बोलते हैं। बाकी कोई नया फंडा नहीं होता है डिजिटल सम का, है ना। चलिए खैर, ये तो बात हो गई डिजिटल सम की। तो हम 1 2 4 8 12 और 2 4 8 16 और 32 3 और 9 इनका विभाज्यता नियम पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं किस पर? 5 पर। अब किस पर आते हैं? 5 पर। तो अब आप हेडिंग डालोगे 5 से विभाजित। 5 से विभाजित हेडिंग लगाओ फटाफट तरीके से मेरे दोस्त। 5 से विभाजित। 5 से संख्या कब विभाजित होगी? 5 से संख्या कब विभाजित होगी? किसी संख्या का अगर अंक, किसी संख्या का, बात को समझना मेरे भाई, लिखना, किसी संख्या का यूनिट डिजिट, किसी संख्या का एनी नंबर, किसी संख्या का जो आपका यूनिट डिजिट है ना, जो आपका इकाई अंक है, वो या तो 5 हो या तो 0 हो, तो संख्या 5 से डिवाइड होगी। तो संख्या क्या होगी? 5 से डिवाइड होगी। अरे होगी कि नहीं होगी, जरा बताओ बताओ भाई, होगी कि नहीं होगी? आप कहोगे कैसे पता हमें, हम तो करके देखेंगे। आइए फिर करते हैं। मैंने कह दिया सर 555, एक क्वेश्चन कह दिया। दूसरा क्वेश्चन कह दिया 56 50। हमने कहा ये 5 से बताओ भाग है, ये 5 से बताओ भाग है कि नहीं भाग है। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है।
5 से विभाजित का नियम कहता है कि संख्या का यूनिट डिजिट क्या हो जाए, संख्या का यूनिट डिजिट या तो 5 हो या तो 0 हो। तो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, नहीं तो कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। मैंने देखा 5 है, ये संख्या पूरी पूरी विभाजित है 5 से। मैंने देखा 0 है, संख्या पूरी पूरी विभाजित है 5 से। 5 एक कम 5 एक कम 5 तो 15। क्लियर बात? क्लियर बात कि नहीं क्लियर बात? बोलो। तो ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। सपोज दैट अब मैंने कह दिया कि संख्या लिखिए 56, 72, 362। हमने कहा अब इसको अगर 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा जल्दी से बताओ, रिमाइंडर कितना बचेगा फटाफट तरीके से बताओ। शेषफल क्या बच जाएगा? आप कहोगे 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 1 बचा 17, 5 3 15, 2 बचा 22, 5 चौके 20, 2 बचा 23, 5 चौके 20, 3 बचा 36, 5 सत्ते 35, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, कितना बच गया? 2 बच गया। कितना बच गया भाई? 2 बच गया। शेषफल कितना आ गया? 2 आ गया। तो 5 से तो चेक करना बहुत ही आसान है। यूनिट डिजिट या तो 5 हो या तो 0 हो, तो संख्या भी क्या होगी आपकी 5 से डिवाइड हो जाएगी। बोलो इतने में किसी भी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना? तो इस किसी को लग रहा होगा कि हम बहुत बोरिंग पढ़ा रहे हैं, लग रहा है भाई तो लगने दो, उसमें कोई उपाय नहीं होता है ना। जिसका नहीं मन होता है उसके बहुत सारे बहाने होते हैं, जिसका मन होता है वो चुपचाप पढ़ता है, उसको कोई बहाना नहीं दिखता है कि आज मेरी तबीयत ख़राब है, फीवर है, फलाना ढिमका वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। वो केवल पढ़ता है बस। ओके चलिए अब 6 से पढ़ते हैं, 6 का विभाजिता नियम पढ़ते हैं। 6 का विभाजिता नियम पढ़ते हैं कि 6 से संख्या कब विभाजित होगी। तो 6 से संख्या कब विभाजित होती है वो भी चलिए सीखते हैं। 6 से संख्या कब विभाजित होगी? 6 से विभाजिता के नियम पढ़ते हैं। 6 से संख्या कब विभाजित होगी? तो मेरे भैया ज़रा इधर देखो, संख्या 6 से कब विभाजित होगी? जब संख्या 2 और 3 से अगर विभाजित है, जब संख्या किससे? संख्या 2 से भी, संख्या 3 से भी अगर विभाजित है तो संख्या क्या होगी? 6 से भी विभाजित होगी, संख्या 6 से भी विभाजित होगी। अगर संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो संख्या 6 से भी विभाजित होगी, उसमें रत्ती भर सोचने की बात नहीं है। अगर संख्या 2 और 3 से विभाजित है तो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी बस। जैसे एग्जाम्पल लिख दिया मैंने 2 3 6 9, मैंने एग्जाम्पल लिख दिया 2 3 6 9। क्या ये संख्या 6 से विभाजित है? क्या ये संख्या 6 से विभाजित है? आप कहोगे तुरंत नहीं विभाजित है, क्योंकि 2 से चेक कर लीजिए बस, आप केवल 2 से चेक कर लीजिए, 3 पर जाइए ही मत। 2 से चेक करने का नियम यूनिट डिजिट सम होना चाहिए या 2 होना चाहिए, अरे सम होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 से विभाजित है। यूनिट डिजिट क्या है मेरा? एक ओड नंबर है, एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है। और जब एक विषम संख्या है तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। अरे जब 2 से विभाजित नहीं होगी तो 6 से भी विभाजित नहीं होगी। एक ना एक यहाँ पर रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाएगा, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाएगा। अगर रिमाइंडर की बात करें तो 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 5 बच गया 56 हो गया, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नवाई 54, 2 बच गया 29 हो गया, 6 चौके 24, 24 5 29। रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। शेषफल कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। शेषफल कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। ये चीज़ समझे हो तो नोट कर लो, फिर आगे पहुँचते हैं। इसको नोट कर लो भाई, फिर आगे पहुँचते हैं, देखते हैं आगे की कहानी क्या क्या है ना। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। ओके ये चीज़ समझ गए। अब देखो बड़ी देर से हम लोग थोड़ा सा बोरिंग फील कर रहे थे, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें सीखनी है। इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या सीखनी है? देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन ऐसे बनता है, क्वेश्चन आपको बुक में ऐसे मिल जाएगा। क्वेश्चन मिलेगा 2 3 5 6 9 और यहाँ बन जाएगा स्टार 6। ये स्टार बन गया और 6 बन गया।
कहा गया अगर यह संख्या 6 से विभाजित है, अगर यह संख्या 6 से विभाजित है तो बताएगा कि स्टार वाले स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, स्टार वाले स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, स्टार वाले स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो ये सारे कंसेप्ट जो मैंने पढ़ाए हैं ना वो सभी आप यहाँ पर फॉलो करा दो, उत्तर चुटकियों में आएगा। सारे कंसेप्ट फॉलो करा दो बस। आप कहोगे कैसे सर? अरे भाई चाहो तो 6 से डिवाइड कर लो, 6 से डिवाइड कर लो, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है कि संख्या 6 से विभाजित है। अरे संख्या 6 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर कोई एक ऐसा नंबर रखो ना कि 6 से विभाजित हो जाए। आओ चेक करते हैं फिर, है ना। देखो हमने कहा कि 6 चौके 24, यहाँ बच गया 6 त्रिक 18, 5 बच गया 55 हो गया, 6 अठे 48, 6 नवे 54, 1 बच गया 16 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 4 बच गया 49 हो गया, 6 सते 42, 6 अठे 48, 1 बच गया, 1 बच गया ना। और 1 यहाँ से जाएंगे, यहाँ देखो 1 बच गया, यहाँ 1 बच गया। अब यहाँ 1 ले आओगे तो ये 1 यहाँ जाएगा, 16 हो जाएगा। और जब 16 हो गया तो 6 का टेबल में 16 आएगा क्या? 6 के टेबल में 16 आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो 6 के टेबल में अगर 16 नहीं आएगा तो 6 के टेबल में 6 कब आएगा? 6 के टेबल में 6 कब आएगा? लास्ट में 36, है ना, 36। तो इसके स्थान पर कितना होना चाहिए? इसके स्थान पर 1 यहाँ बचा शेषफल और 2 यहाँ पर, तो 1 यहाँ बचा शेषफल 2 यहाँ पर, तो कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। क्या 3 लिखकर यह संख्या 6 से डिवाइड होती है? आइए चेक करते हैं फिर। 2 3 5 6 9 3 6। अब ये संख्या क्या 6 से डिवाइड है? देखो 6 से डिवाइड करने के लिए संख्या देख लो क्या 2 से विभाजित है, और यही संख्या देख लो क्या 3 से विभाजित है। बस आपका काम जो है वो हो जाएगा 936। 2 से और 3 से विभाजित चेक कर लो। 2 से तो 110% विभाजित है, 3 से अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 6 3 9, 9 9 18, 18 2 20, 20 8 28, 28 2 30, 4 34। संख्या 34 जो है 3 से विभाजित नहीं है, मतलब इसके स्थान पर 3 भी नहीं आ सकता। इसके स्थान पर 3 नहीं आएगा तो क्या आएगा? इसके स्थान पर 3 नहीं आएगा तो क्या आएगा? तो ऐसा कुछ यहाँ पर लिखिए कि यह संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तो वही चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है भाई। देखो यहाँ से हम 6 से अगर करते हैं तो हमें बता 6 त्रिक 18, 5 बचा 55 हो गया ना, यहाँ 55 हो गया। और जब 55 हो गया तो क्या करेंगे? 6 सते 42, 6 अठे 48, 6 नवैया 54, 1 बचा 16 हो गया, 6 दूनी 12, 4 बचा 49 हो गया, 6 सते 42, 6 अठे 48, 1 बच गया। अब 1 बच गया, इसके बाद ऐसा कौन सा नंबर लिख दें कि यहाँ पर पूरा पूरा कट जाए? आप कहोगे सर 18 लिख दें, तो 6 त्रिक 18, 6 कम 6, यानी इसके स्थान पर कौन सा नंबर आना चाहिए? 8 आना चाहिए। अगर इसके स्थान पर 8 लिख देंगे तो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। चाहो तो चेक कर लो, यहाँ पर 8 लिख दो, यहाँ पर 8 लिख दो। अब आप देखो अगर 2 से डिवाइड करने की बात करोगे डिवाइड होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट एक सम नंबर है। अगर 3 से डिवाइड करने की बात करोगे तो देखो 8 6 14, और 14 और 10 कितना हो गया भाई? 24, 1 23, 6 29, 29 1 30, 4 34, 35 36, और 36 3 कितना हो गया? 39 हो गया। संख्या 3 से भी पूरा डिवाइड है। कहने का मतलब यह संख्या स्टार के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा? 8 आएगा। स्टार के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा? 8 नंबर आएगा। दिस इज़ माई कंसेप्ट, यह हमारा कंसेप्ट है। देखो ये मैं केवल आपको दोस्तों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप खुद से प्रैक्टिस करोगे ना तो इतना कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरा काम आपको रास्ता दिखाना है। उंगली पकड़कर आजकल तो किसी के माँ बाप किसी को नहीं चला पाते हैं, तो हम कैसे चला सकते हैं भाई? बोलो, है ना। चलना खुद है आपको। ये तो वही बात हो गई। यहाँ पर एक जोक काफ़ी अच्छा है जो फेसबुक पर वायरल हो रहा है इस टाइम। वो कौन सा जोक है आइए थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों हो गया बॉय और यहाँ पर हो गया गर्ल। ये हो गया आपका स्कूल, है ना, ये हो गया स्कूल, यह CH
SCHOOL, ठीक है ना। ये स्कूल है और इनका भी ये स्कूल है, ये भी स्कूल है, ये भी स्कूल है। तो जब लड़कियां होती हैं स्कूल से घर को कहाँ जाती हैं, बिल्कुल सीधे जाती हैं। लड़कियां स्कूल से घर को बिल्कुल सीधे जाती हैं, लेकिन जो लड़के होते हैं इतना ज़्यादा अच्छे होते हैं कि स्कूल से निकलेंगे फिर चाय की टपरी पर थोड़ा देर किसी को लताड़ेंगे, घूम फिर के गर्ल वाले हॉस्टल के पीछे से घूम फिर के कहाँ से आएंगे, घूम कर घर आएंगे। ये होते हैं लड़के, ये होती हैं लड़कियां। तो चीज़ें आपको समझना है। क्या आप ये सारा काम करोगे कि आप डायरेक्ट अपनी मंजिल पर पहुंचोगे, है ना। काफ़ी फ़नी जोक है। खैर यहाँ तो बताने में थोड़ा सा दिक्कत है, नहीं तो आप वीडियो देखोगे तो आपकी समझ में आएगा कितना फ़नी जोक है, ठीक है ना। तो यहीं पर ये चीज़ करना है। आप 2 और 3 से विभाजित चेक कर लिया तो बस पता चल गया, यहाँ पर 8 लिख देंगे तो बस संख्या पूरी 6 से डिवाइड हो जाएगी। ओके ना। चलिए फिर आगे थोड़ा सा पहुँचते हैं, है ना। आगे थोड़ा सा पहुँचते हैं। अब मैं एक और संख्या लिख रहा हूँ, उसमें आपको बताना है कि स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट कह दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कह दिया 98, ओके 98, 92, 93 स्टार, है ना, स्टार। और मैंने कह दिया 3 ना कहते हैं भाई, मैंने कह दिया यहाँ पर 6। मैंने कहा अगर यह संख्या 9 से डिवाइड हो रही पूरी, अगर ये संख्या 9 से डिवाइड हो रही पूरी तो स्टार के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। स्टार के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। स्टार के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, स्टार के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा आपको जल्दी से बताना है भाई, है ना। फटाफट बताओ। अब देखो 9 से संख्या में कंडीशन क्या दिया गया क्वेश्चन में, संख्या 9 से डिवाइड है, और जब संख्या 9 से डिवाइड है मतलब संख्या के सारे अंकों का योग 9 से डिवाइड होगा। अब आओ इसके अंकों का योग कर लेते हैं। संख्या का अंकों का योग करेंगे, 9 9 9 कट जाएगा, ठीक है। 8 2 10, 9 1 बचा 13 हो गया ना भाई, तो 13 हो गया ना, 4 बच गया, 46 हो गया, 9 5 45, 9 1 बचा, क्या जोड़े, 8 जोड़े, 8 जहाँ तक आएगा। आइए देख लेते हैं यहाँ से। देखो अगर मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैंने कहा 9 से ये कट जाएगा, ये 9 से 1 कट गया, ठीक है। यहाँ पर 0 आ जाएगा, 89 हो गया, 9 9 81, 8 बच गया 82, 9 9 81, 1 बच गया 19, 9 दूनी 18, 1 बच गया 13, 9 1 9, 4 बच गया ना। अब अगर 4 बच गया, इसके बाद ऐसा कौन सा इसके स्थान पर नंबर लिखें, तो 5 लिखे ना, तभी तो 9 5 45 होगा। 9 5 45 हो गया, ये संख्या 45 हो गया, लेकिन क्या 45 कटने के बाद 6 कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो 6 नहीं कट रहा तो कहने का मतलब यहाँ पर कुछ और लिखेंगे, 9 6 54 लिख देंगे, तो 54 तो होगा नहीं। तो यहाँ पर ऐसे आपको चेक कर लेने। खैर ये तो मैंने क्वेश्चन सेट किया है, ये तो मैंने क्वेश्चन आपको ऐसे कराया है, तो थोड़ा सा यूनिटों में प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे मैंने करा दिया है। लेकिन क्वेश्चन आपके जो पेपर में आएगा ना, वो बिल्कुल एग्जैक्ट एकदम फिक्स क्वेश्चन आएगा, उसमें ये झमेला नहीं रहेगा। उसमें लास्ट डिजिट जो होगी वो डिवाइड हो रही होगी, लास्ट डिजिट जो होगी वो डिवाइड हो रही होगी। यहाँ पर तो खैर मैंने सेट किया है केवल आपको एक जो है स्ट्रक्चर समझाने के लिए कि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है ना भाई। तो ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई। आज मैंने आपको 2 से 4 से 8 से 16 से 32 से ये, उसके बाद 3 और 9 से ये, फिर 5 से, उसके बाद 6 से, ये विभाज्यता के नियम मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। ओके ना, ये मैंने पढ़ा रखे हैं। अब आपको मैं कल क्या पढ़ाऊँगा, कल मैं आपको दोस्तों पढ़ाऊँगा पहले तो 7 से, फिर 10 से, फिर 11 से और 13 से। ये 4 पहले मैं डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ाऊँगा। उसके बाद आपके बुक के कुछ क्वेश्चन हैं हमारे पास, जो प्रीवियस ईयर के भी हैं और बुक के भी हैं, जो भी हैं 15-20 क्वेश्चन, उनको मैं सॉल्व कराऊँगा। तो कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, भूलना मत। 8 बजे डेली यही टाइम आपका क्लास होगा, इसी टाइम आपका क्लास होगा, ठीक है ना भाई। तो ठीक है भाई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। और एक काम आपको दोस्तों ज़रूर करना है, अगर पसंद आ रही है तो आपको शेयर करना है, आपको वीडियो को शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड से। आपके जितने भी मित्रगण हैं, जितने भी मित्र या मित्रियाँ हैं, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाना है, ठीक है ना भाई। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है भाई।
नेक्स्ट मतलब कल की क्लास में 8 बजे। तो सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल, बिल्कुल अच्छे से रखेंगे ख्याल, एक भी डे मिस नहीं होना चाहिए, है ना। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।